कल सुबह के लिए दोबारा मामला एडजर्न हो गया है और उसकी वजह सरकार के एक ही वकील उन्होंने अपॉइंट किए हैं, नकवी साहब। उन्होंने अपनी कोई आज मजबूरी का इजहार किया है और उस मजबूरी की वजह से वो इस अहम मुकदमे में आज पेश नहीं हुए। थोड़ी सी हैरत और हैरानगी तो हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला कल से आज के लिए आया, तो एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि वो आके अपना मुकदमा डिफेंड करेंगे, मगर आज वो कोर्ट में नहीं आए। तो आज एक दफ़ा फिर सरकार की जानिब से दवा हुई है और केस आज से कल सुबह 10:30 बजे के लिए दोबारा बेंच ने एडजर्न कर दिया है। हमने अपना एतराज़ बहुत पुरज़ोर एतराज़ जो है वो उठाया कि ये मामला नीचे हाई कोर्ट में भी 5 से 6 माह तक अल्तवा का शिकार रहा है और ये बेलें डिसाइड नहीं होती रही। तो ये रवैया सुप्रीम कोर्ट में ना अपनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का इट्स द हाईएस्ट कोर्ट। तो हमने अपना जो प्रोटेस्ट है और जो मुखालफत थी इस एडजर्नमेंट की, वो रिकॉर्ड का हिस्सा निभा दी है। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एश्योरेंस है कि उन्होंने मुकदमा पढ़ लिया है तमाम फाजिल जजेस ने, और कल वो मुकदमे की आगे समाअत होगी और इंशाल्लाह कल फैसला। अच्छा सलमान सफदर साहब, ये बताइएगा कि आज हमने जो हुकूमत सरकार के गवाह थे उनसे पूछा कि ये किस नौइयत का मुकदमा है, तो उन्होंने कहा कि जो गवाह हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आप लोग कहते हैं कि शहादतों और गवाहों के ऊपर ये केस खड़ा है, वो कहते हैं वो हमारे जो बयान है वो देख लें। ऐसा कोई मुकदमा जो गवाहों के ऊपर जो आप लोग कहते हैं कि टेबल के नीचे छुपा था, उससे तो सरकार आपके खिलाफ बयान दे गई है, तो ऐसा कोई हमने कोई बयान ही नहीं जमा कराया। देखिए, ये तो सरकार का जो मौक़िफ़ रहा है ना इस पूरे केस में, ये बड़ा अजीबो-गरीब रहा है। और मैं अक्सर ये आपने मुझे कहता सुना होगा कि 2-3 माह पहले आपने देखा कि सरकार ने कहा कि इमरान खान साहब के टेस्ट करवाने हैं, तो और कुछ एविडेंस कलेक्ट करना है। ये सबसे मेरे हिसाब से डेंजरस और ख़तरनाक मूव थी, डैमेजिंग मूव थी फॉर प्रोसिक्यूशन, कि जब वो 2 साल गुजरने के बाद ये कहें कि हमने अभी एविडेंस कलेक्ट करना है और हमारे पास इस वक्त तक एविडेंस मौजूद नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि मैं हैरान नहीं हुआ कि अगर पुलिस वाले ये कह रहे हैं उनके पास जो एविडेंस है वो बिल्कुल अनसेटिस्फैक्ट्री एविडेंस है, वो दैट एविडेंस इज़ नॉट रिलायबल, वो एविडेंस इज़ डिस्कार्डेड, दैट इज़ रिजेक्टेड बाय नंबर ऑफ कोर्ट्स। ज़मानतों में भी उस एविडेंस को फर्दर इंक्वायरी करार दिया गया और ट्रायल कोर्ट ने पूरा एविडेंस रिकॉर्ड करके भी, मैं आपको अर्ज करूँगा कि आप मियाँ वाली की FIR है PF बेस की, जज अब्बास शाह का जो फैसला है सरगोदे का ATC का, वो देखें और उसके साथ आप शाह महमूद कुरैशी साहब के ऑर्डर्स देख लें, आप फवाद चौधरी साहब के ऑर्डर्स देख लें। तो ये गवाह बिल्कुल रिलायबल नहीं है। शायद यही वजह है कि चूँकि केस बहुत कमज़ोर पड़ गया है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है, तो सरकार अब जो है वो इस तरह के टैक्टिक्स, मगर ऐसे टैक्टिक्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं लिए जाते। ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में ऐसी बातें हम सुनने के आती हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो सोच के आते हैं। अक्सर मुझे भी ये बात कहा जाती है कि या जज ना रहे या वकील ना रहे तो तब अल्तवा होती है, और कोई सूरत नहीं है। ये जुमला मैं मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी सुन